साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। यहाँ पर हम देखेंगे जानकारी सेंसस या मकान सूचीकरण से संबंधित, जनगणना से संबंधित। आप मकान सूचीकरण का कार्य कर रहे हैं HLO ऐप पर। अब जब हम कार्य करते हैं, ऑनलाइन एंट्री आप कर रहे हैं, तो जाने अनजाने में आपसे कई गलतियाँ हो जाती हैं। वैसे आप प्रयास करें, बहुत ही सावधानीपूर्वक यह कार्य करें कि आप यहाँ पर गलती ना करें। यदि आप गलती कर देते हैं तो कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनमें आप सुधार नहीं कर सकते। तो हम चर्चा करते हैं उन्हीं गलतियों पर। उनमें आप यदि सुधार करना चाहते हैं तो क्या सुधार कर सकते हैं, और वह कौन सी गलतियां होती हैं जिनमें आप सुधार नहीं कर सकते। तो ऐप को आप ओपन करें। जैसे ही ओपन करते हैं, यह पेज शो होता है। नीचे आप देखें भवनों की अपेक्षित संख्या और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या। भवनों की अपेक्षित संख्या आपको प्राप्त होगी जब आप अपना नजरी नक्शा तैयार कर लेंगे और अपने ब्लॉक में मकान नंबरिंग कर लेंगे, तो भवनों की अपेक्षित संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। और जब आप नंबरिंग करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे एक भवन में कितने जनगणना मकान हैं, वही भी आप भवन नंबर के साथ मकान की दीवार पर लिखेंगे। तो वहाँ से आपको जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो आप यहाँ पर लिखेंगे। अब मकान सूचीकरण का कार्य जब आप प्रारंभ करेंगे तो जो यह ऑप्शन दिया गया है मकान सूचीकरण कार्य, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो मैसेज प्रदर्शित होगा, यहाँ ठीक है पर क्लिक कर दें, इस मैसेज को देख लें। अब आगे हम देखें मकान सूचीकरण की प्रविष्टि या मकान सूची की प्रविष्टि आप करना चाहते हैं, तो मकान सूची की प्रविष्टि पर आप क्लिक करें। इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो लाइन क्रमांक यहाँ पर स्वतः ही लिखा हुआ प्रदर्शित होता है। अब भवन नंबर आपको लिखना है, तो यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है। भवन नंबर आप गलत दर्ज कर सकते हैं, और यहाँ पर भवन नंबर यदि आपने एक बार गलत दर्ज कर दिया, दोहराएं पर क्लिक कर दिया या आपने दर्ज कर दिया, जब दर्ज किया तब आप इसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन दोहराएं यदि आपने क्लिक कर दिया तो उसमें आप सुधार नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से जनगणना मकान जब आप यहाँ भवन नंबर दर्ज करेंगे, अब यहाँ आप गलती से जैसे गलत भवन नंबर दर्ज कर देते हैं, तो ऐसा क्या करें कि आपसे गलत भवन नंबर दर्ज ना हो। तो जैसे ही आप नया भवन यहाँ पर दर्ज करना चाहते हैं, तो जो यहाँ एरो का चिन्ह बना हुआ है इस पर पहले क्लिक करें। तो जैसे ही आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो जो भवन अभी तक आप दर्ज कर चुके हैं वह संख्या यहाँ पर प्रदर्शित होगी। जैसे आप देख रहे हैं 15 भवन यहाँ पर हम दर्ज कर चुके हैं। अब यदि 15 नंबर भवन में ही आप दूसरा जनगणना मकान देना चाहते हैं तो यहाँ पर दोहराएं पर क्लिक करेंगे, और यदि आपको नया भवन नंबर लिखना है तो यहाँ लिखने हेतु आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कीपैड यहाँ पर ओपन हो जाता है। कीपैड ओपन होता है। अब यहाँ पर आप अंक निकालेंगे, 1 2 3 जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। अब नया भवन नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। अब गलती से यदि आप दूसरा भवन दर्ज कर देते हैं, यहाँ पर आपको 16 नंबर भवन दर्ज करना है और आपने 17 कर दिया, 17 नंबर भवन दर्ज किया, तो यह एंट्री आपकी गलत हो जाती है, आपने ध्यान नहीं दिया और आगे की जानकारियाँ भी यहाँ पर फिल कर देते हैं। या हम देखते हैं जो हमें यहाँ पर मकान नंबर दर्ज करना है, लाइन क्रमांक 17 है, तो आप यहाँ पर देख लें कौन सा भवन आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पर हमने भवन नंबर 17 दर्ज कर दिया और आप जनगणना मकान यहाँ पर दर्ज करना चाहते हैं। तो चूंकि भवन हमने नया दर्ज किया है तो यहाँ पर जनगणना मकान भी नया ही होगा। नया पर क्लिक करेंगे तो नया जनगणना मकान यहाँ पर दर्ज हो जाता है। अब यदि आप यहाँ पर भवन नंबर आपको 17 लिखना था और आपने 18 लिख दिया, जनगणना मकान नंबर भी आपने सिलेक्ट कर दिया, अब यह जानकारी आपकी संशोधित नहीं होगी। यहाँ पर आपको 18 नंबर भवन की ही जानकारी यहाँ पर दर्ज करनी होगी। तो आप यहाँ पर 18 नंबर भवन की जानकारी दर्ज कर दें। अब आपको ज्ञात होता है कि आपने गलत एंट्री कर दी है, 17 नंबर भवन आपका छूट गया है। तो 18 नंबर भवन के बाद आप अगली लाइन पर 17 नंबर भवन की जानकारी दर्ज कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 17 नंबर भवन की जानकारी दर्ज कर देते हैं, 18 की आपकी पूर्व में हो चुकी है, तो अगला जो भवन होगा वह आपको 19 ही प्राप्त होगा। हमारा प्रयास यह रहे कि आपके ब्लॉक का कोई भी मकान गणना करने से छूट ना जाए। यदि मकानों का क्रम आगे पीछे होता भी है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी अंतर नहीं आता। तो यदि आप भवन नंबर भूल जाते हैं, 17 की जगह 18 दर्ज कर देते हैं, तो 18 के बाद भी आप 17 नंबर भवन की जानकारी यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो अगला नंबर जो आपका 17 छूटा था, 18 के बाद 17 भवन नंबर दर्ज करते हुए आप यहाँ पर इस भवन से संबंधित जानकारी दर्ज कर दें।
जनगणना मकान नंबर भी अगला प्रदर्शित होगा, तो उस जनगणना मकान नंबर को प्रविष्ट करते हुए आप जानकारी दर्ज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है, यह मैसेज पूछा जाएगा। नहीं किया तो नहीं पर क्लिक कर दें। अब जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री यहाँ पर आपको लिखना है, तो हम यह जानकारियाँ भरते हैं और फिर आगे की जानकारी देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखें जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, तो जो सामग्री यहाँ पर देख लें जो नाम दिएगा इनमें से कौन सी सामग्री फर्श में प्रयुक्त हुई है। मिट्टी का फर्श भी हो सकता है, सीमेंट का भी हो सकता है, पत्थर का भी हो सकता है और टाइल्स भी लगे हो सकते हैं। तो इनमें सिलेक्ट करें और अगला पर क्लिक कर दें। अब दीवार में प्रयुक्त सामग्री यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। तो दीवार कच्ची बनी है, कच्ची ईंट की है, पक्की ईंट की है, मिट्टी की है। पक्की ईंट के लिए 8 नंबर सिलेक्ट करें, पत्थर मसाला गारा के साथ 6 नंबर सिलेक्ट करें। तो जो भी सही ऑप्शन हो उसे सिलेक्ट करें, अगला पर क्लिक कर दें। अब छत में प्रयुक्त सामग्री आपको यहाँ पर देना है। छत पर कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है छत बनाने के लिए, तो इनमें से आप देख लें। जैसे यहाँ पर स्लेट प्रयुक्त की गई है तो हमने स्लेट सिलेक्ट किया और अगला पर क्लिक कर देंगे। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ आती है, जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। चूँकि आवास संबंधित जानकारी आपको किस प्रकार से दर्ज करना है वह हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं कोई भी मकान यदि खाली है या अन्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग हो रहा है, तो आप यहाँ पर देखें। जैसे आवास के लिए 1 सिलेक्ट करेंगे, आवास है अन्य उपयोग, यहाँ पर क्या क्यों सिलेक्ट करेंगे, जो दूसरा नंबर ऑप्शन है। यदि आवास है उसके साथ में दुकान संचालित हो रही है या अन्य कोई कार्य मकान में संचालित हो रहा है, तो आवास है अन्य उपयोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको उपयोग भी दर्ज करना होगा आवास के साथ में और किस रूप में मकान का उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर किराना दुकान हो सकती है या अन्य कोई कार्य हो सकता है। दुकान कार्यालय है अकेला, तो दुकान कार्यालय आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। स्कूल कॉलेज संचालित हो रहा है तो स्कूल कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। स्कूल के लिए यहाँ पर यह जानकारी महत्वपूर्ण होगी। आप ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में हाउस लिस्टिंग का कार्य कर रहे हैं तो स्कूल भी आपके ब्लॉक में होंगे, कॉलेज भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आप स्कूल या कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। होटल, लॉज, गेस्ट हाउस यदि इस प्रकार की कोई संरचना है तो यह सिलेक्ट कर देंगे। अस्पताल के लिए अस्पताल या डिस्पेंसरी सिलेक्ट करेंगे। फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड आदि के लिए 7वां कॉलम। पूजा स्थल, मंदिर की आप गणना कर रहे हैं, यदि आपका भवन मंदिर है तो यहाँ पर आप पूजा स्थल सिलेक्ट करेंगे। पूजा स्थल जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो नीचे वास्तविक उपयोग दर्ज करें। तो पूजा स्थल किसका है, किन भगवान का मंदिर है, तो वह आप नीचे वास्तविक उपयोग में लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप मंदिर की गणना करेंगे। अन्य गैर आवासीय उपयोग, अन्य गैर आवासीय उपयोग में आते हैं जैसे पशु शेड, पशु बांधे जाते हैं। घर में उपयोगी अन्य सामग्री रखी जाती है, जैसे भूसा रखा जाता है, लकड़ी उपले रखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए आप 9 नंबर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप अन्य गैर आवासीय उपयोग में गांव में गैरेज हो सकती है जिसमें ट्रैक्टर आदि रखे जाते हैं, या कार रखने हेतु स्थान हो सकता है, या आप देखेंगे भूसा, लकड़ी उपले रखने के लिए मकान का उपयोग किया जा सकता है, तो उसके लिए अन्य गैर आवासीय उपयोग आप दर्ज करेंगे। खाली किस स्थिति में दर्ज करेंगे, यदि मकान पूर्ण रूप से खाली है, कोई निवास भी नहीं कर रहा है, उसमें कोई सामान भी नहीं रखा है, सामान के लिए भी उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो खाली मकान का उपयोग किस लिए किया जाएगा। जैसे खाली मकान होते हैं बेचने के लिए खाली किया गया है मकान, किराए पर देने के लिए खाली किया गया है मकान, मकान की मरम्मत हो रही है इसलिए खाली किया गया है, तो इस प्रकार से कारण हो सकते हैं खाली मकान के। तो इस प्रकार के मकानों के लिए आप खाली सिलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, चूंकि यह मकान अन्य गैर आवासीय उपयोग के लिए उपयोग हो रहा है, खाली हमने समझ लिया, किराए पर देने के लिए खाली है, आप अन्य जगह शिफ्ट हो रहे हैं, इस मकान को खाली कर दिया है, तो यहाँ पर खाली सिलेक्ट करेंगे, उसका कारण भी लिखेंगे क्यों खाली है। और यदि मरम्मत चल रही है तो उसके लिए भी मकान खाली हो सकता है, तो नीचे आप मरम्मत लिखेंगे यदि आपने खाली सिलेक्ट किया है। अन्य गैर आवासीय उपयोग आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। आवासीय उपयोग अर्थात ऐसा सामान जो आपके आवास के साथ में उपयोग किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम पशु शेड लिख देते हैं, यदि जानवर बांधे जाते हैं तो आप यहाँ पर पशु शेड लिखेंगे। पशु शेड लिखकर और अगला पर क्लिक कर देंगे। अगला पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो चूंकि यह जानकारी कभी कभी वापस भी कर दी जाती है, तो यहाँ पर जैसे वापस कर दी गई है तो इस जानकारी को आप पुनः भर दें, क्योंकि यह आपकी मिस्टेक हो सकती है, सर्वर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जानकारी वापस भी की जा सकती है। तो यहाँ पर आप घबराएं नहीं, इस जानकारी को पुनः भरें। अब भरी हुई जानकारी जो वापस कर दी गई थी उसे हमने पुनः भरा। यहाँ पर पशु शेड लिखा, पशु शेड लिखकर
आप अगला पर क्लिक कर देंगे। अगला पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आगे के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। जैसे ही आप गैर आवासीय मकान कर देते हैं, सिर्फ आगे के प्रश्न आवास की स्थिति में पूछे जाएंगे। आवास के अलावा दूसरा जो ऑप्शन है आवास है अन्य उपयोग, उसमें भी आपसे सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन 2 नंबर के बाद अगले ऑप्शन यदि आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इतनी ही जानकारी पूछी जाएगी, आगे के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यहाँ पर मिलान करते हुए आप पुष्टि करें पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह जानकारी सेव हो जाती है और आप देख रहे हैं 18 नंबर लाइन। अब अगली एंट्री आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप भवन नंबर लिखने में गलती कर देते हैं तो क्या उपाय होगा और गैर आवासीय, आवास अनुपयोग, मंदिर के लिए आप किस प्रकार से जानकारी भरेंगे, यहाँ पर हमने जानकारी देखी। जानकारी कैसे लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करा पर प्रेस कर दें ताकि मकान सूचीकरण से संबंधित या जनगणना से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट आप अवश्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अन्य साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।